नमस्कार दोस्तों। कई बार कुंडली विश्लेषण के दौरान मुझसे सवाल किया जाता है कि सर धातु पहनना कितना लाभदायक या फिर हानिकारक हो सकता है, और ख़ास तौर पर हमारे लिए पर्सनली जो मुझसे सवाल करते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हमारे लिए पर्सनली जो धातु पहनना है वो कैसा हो सकता है। जैसे सोने की चैन पहने या चांदी का कड़ा, चांदी की चैन पहन करके रखें, तांबे का कड़ा या तांबे का किसी प्रकार से अपने अंग पर डाल करके रखें। तो ये जो धातुएं हैं ये हमें किस प्रकार से अफेक्ट करती है और धातु का रिलेशन ग्रहों से क्या होता है। तो इस प्रकार के सवाल मुझसे किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और ये बात सच भी है कि धातु का रिलेशन डायरेक्ट ग्रहों से होता है। जैसे गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति देव का जो रंग है वो हम पीला मानते हैं। अब पीली धातु क्या है? तो पीली धातु सोना है। तो सोना जो है वो बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता है या बृहस्पति देव की धातु कहलाती है। इसी तरह से चांदी जो है, चंद्रमा, सफ़ेद इनका रंग हम मानते हैं, और चांदी को चूंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, चांदी का रंग भी लगभग सफ़ेद ही होता है, सिल्वर हम कहते हैं। तो चांदी को चंद्रमा जी की धातु मान ली जाती है। तांबे को हम जो है वो मंगल देव की धातु मान लेते हैं। तो इस प्रकार से धातु पहनने से क्या कोई ग्रह अच्छा होता है? तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह को बल देने के लिए धातु पहनी जा सकती है या धातु धारण की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब मैं कह दूं आपसे कि भाई आप सोना पहन लीजिए, उससे बृहस्पति देव आपके और अच्छे हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने अभी आपको अधूरा कहा। कहने का मतलब ये है कि सोना तो पहन तो लीजिए, लेकिन कितना पहने? भाई सोने की पतली सी चेन भी हो सकती है, 2, 3, 4 तौले की कोई चेन या माला भी हो सकती है सोने की, तो पहने कितना? तो यहां पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि धातु जो है वो अधिक मात्रा में पहनना पड़ेगा। जैसे 1 किलो या 2 किलो, कम से कम 1 किलो से ज्यादा धातु पहने। जैसे सोना 1 किलो से ज्यादा पहन ले, चांदी 1 किलो से ज्यादा। जैसे कहा जाए कि भाई चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं, चांदी आपको पहनना चाहिए, आपके चंद्रमा बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिर आपने बहुत पतली सी चेन चांदी की पहन लिया, एक कड़ा पहन लिया चांदी का, तो आपको तो फर्क ही देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चांदी आपको ज्यादा मात्रा में, कम से कम 1 किलो पहनना पड़ेगी। तांबा भी इस तरह से ज्यादा मात्रा में पहनना पड़ेगा। अब इतना इतना जो है वेटेड कोई भी धातु पहनना कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं। कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इतना ज्यादा, इतना किलोज में पहन करके घूमना कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस वजह से फिर हम धातुओं का कोई यहाँ पर रेमेडीज नहीं देते। खासतौर पर मैं धातुओं की रेमेडी नहीं देता हूँ, मैं रत्नों की रेमेडी दे देता हूँ कि भाई रत्न जो है कैरेट बता देते हैं, जो कैरेट है वो पहनना ईजी रहता है, तो उस आधार पर कैरेट को पहन लिया जाता है। लेकिन हाँ, धातु ग्रहों को रिप्रेजेंट जरूर करती है, लेकिन पतली पतली धातु पहनने से कोई बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। जैसे अभी हमने बात की थी कि भाई गुरु अच्छे हैं तो आप सोना पहन लीजिए, लेकिन कहीं किसी की कुंडली में गुरु खराब है तो वहां पर फिर मैं सोना पहनने का मना करूंगा। अब किसी ने एक पतली सी चेन पहन करके रखी है तो क्या उसका नुकसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जब फायदा ज्यादा वेटेड मतलब ज्यादा वजनी धातु पहन करके होता है तो नुकसान भी ज्यादा वजनी धातु पहन करके ही होगा ना। तो एक सिंपल सी चेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई फायदा होने वाला ना कोई नुकसान होने वाला है। किसी के चंद्रमा खराब है, उसने पतली सी चांदी की चेन पहन करके रखी है, या कड़ा भी पहना है तो पतला सा कड़ा चांदी का पहन करके रखा है, कोई नुकसान उससे नहीं होगा। या रिंग हम लोग पहनते हैं, जब मैं सलाह देता हूं, मान लीजिए किसी के चंद्रमा खराब है, अब मैंने सलाह दे दी कि आपको पहनना चाहिए बुध का रत्न पन्ना, और वो पन्ना पहनना है चांदी की अंगूठी में। तो अब यहां पर तो प्रश्न ये आ गया कि चंद्रमा खराब है तो चांदी नहीं पहनना चाहिए, और आपने तो चांदी पहनने के लिए कह दिया। तो चांदी की अंगूठी कितने तौले की रही, कितने कितने किलो की रही? तो बहुत बड़ी नहीं रही, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा सीधे सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना यह है कि धातु किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन धातु आपको ज्यादा पहननी पड़ेगी, तब आपको नुकसान या फायदा
देखने को मिलेगा। उसी जगह पर यदि आपको किसी अच्छे ग्रह को और मजबूत करना है तो रत्न पहनिए, यदि किसी खराब ग्रह को कमजोर या फिर शांत करना है तो मंत्र करिए। रही बात सिंपल चेन पहनने की रेगुलर में, रही बात अंगूठियां जो है वो पहनने की धातु की, रही बात कड़े पहनने की, तो जो हल्के हल्के हैं, हल्के का मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ऐसे धातु जो है वो आप सब हर कोई जो है वो पहन सकता है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं। कई बार मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें हल्का हल्का पहनने से भी नुकसान हो जाता है। ये अपवाद होते हैं। यदि आपको बहुत छोटी सी सोने की चैन पहन करके भी नुकसान होता है तो आप जो है वो हो सकता है कि 100 में से 2 या 3 में आते हों और उनकी कुंडली देख करके फिर उनको उस प्रकार से सलाह दी जाती है। लेकिन मैं अधिकतर बात करता हूं, सामान्यतः बात कर रहा हूं, मतलब मैं 97 या 98% बात कर रहा हूं कि आपको जो है वो धातु ज्यादा वेटेड, ज्यादा वजनी पहनना पड़ेगी, तब जाकर के आपको किसी ग्रह का या तो फायदा या फिर नुकसान देखने को मिलेगा। पतली पतली धातुएं यदि आप पहनते हैं, कम वेट की आप धातुएं पहनते हैं, हल्की आप धातुएं पहनते हैं, तो आपको कोई नुकसान भी नहीं है, कोई आपको फायदा भी नहीं है। तो आप ये बात समझ जाइए कि धातु आप कोई सी भी पहन सकते हैं, बिल्कुल नुकसान फायदे की कोई बात नहीं है। कई लोग ये डरते हैं कि ये पहने ना पहने, ये करें। मैं कहता हूँ भैया आप किलोज में तो पहनेंगे नहीं ना, कोई 2 किलो की थोड़ा ना चेन पहन लेंगे आप, चाहे वो सोने की हो चाहे चांदी की हो। पहले के ज़माने में पहने जाते थे हार वगैरह बड़े बड़े, और पैरों में बड़े बड़े जो है वो कड़े पहने जाते थे चांदी के, खास तौर पर भुजाओं में बांधे जाते थे सोने, तो लद लेते थे अपने आप को सोने से। लेकिन आजकल कोई इतना करता नहीं है, तो आपको चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब ज़्यादा वेटेड, ज़्यादा वजनी कोई धातु पहनते हैं तो जाकर के हमको फायदा है, नुकसान होता है। तो यही बात मुझे आज के इस वीडियो में आपको समझानी थी। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।